वेलकम टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। तो आज बच्चों हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 18.5 की, जो कि सिमिलर एक्सरसाइज है। हमारे पास 18.2 से कुछ मिलती जुलती एक्सरसाइज है बच्चों, और इसी के ऊपर आज हम काम करेंगे। लेकिन इससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप हमारे ग्रुप में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं और उसमें शामिल होना चाहते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, किसी किस्म की कोई फ़ी नहीं है, तो आप अपनी डिटेल हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई, क्या कहते हैं? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, एंड z, और z के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो साथ ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक बात समझ में आई। पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे बच्चों। तो हम जानते हैं जब भी डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो दो चीज़ें आती हैं, एक इज इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है जिसको हम k बोलते हैं, ठीक है। साथ में हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर और z। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हर क्वेश्चन के अंदर आपने एक काम करना है, और वो काम ये है, सबसे पहले आपने इक्वेशन बनानी है, फिर k को अकेला करना है और k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब k कैसे अकेला होगा भाई? k को अकेला करना है, x और z यहाँ k से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां जाकर डिवाइड हो जाएंगे। तो बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ, k बराबर है y अपॉन एक्स स्क्वायर z। बोलो भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर और z यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे, वहां जाकर डिवाइड हो गए। अब देखो, हमेशा जो शुरू की वैल्यूज दी जाती हैं, ये जैसे y दिया हुआ है और x दिया हुआ है और z दिया हुआ है, ये हमेशा k निकालने के लिए होती है, कांस्टेंट निकालने के लिए होती है। आपने इससे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बल्कि सबसे पहले कांस्टेंट निकालना है। ये जो स्टेप्स हैं बच्चों, ये हर क्वेश्चन में सेम होने वाले हैं। कौन कौन से स्टेप भाई? दोबारा बोलो। सबसे पहले इक्वेशन बनाना, फिर कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो वैल्यू को जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। k बराबर है y के, तो y है भाई 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x हमारे पास है 4, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर इनटू z, और z हमारे पास है 9। क्लियर? आगे बढ़े। सो k इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 का स्क्वायर बच्चों 16 मल्टीप्लाई बाय 9। क्लियर है बात यहाँ तक? चले भाई, तो कैंसिल कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। तो बच्चों k क्या आया? ऊपर तो 1 बचा, एंड 8 3 ज़ा 24। तो ये मेरे पास k की वैल्यू बच्चों हमने कैलकुलेट कर ली। हमेशा याद रखो, रेशो और प्रोपोर्शन में हम कोशिश करेंगे कि हम पॉइंट में यानी कि डेसिमल में अपने आंसर को ना लाएं, स्पेशली जब हम k की बात करते हैं, कांस्टेंट की बात करते हैं। हाँ, जब हम आगे आंसर कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो उसके अंदर हम डेसिमल पे जा सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट में कोशिश करना है कि हमने डेसिमल में नहीं जाना। k निकाल लिए। अब सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है? राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y, ठीक है भाई। वो कह रहा है कि y लिखकर दिखाओ इन द फॉर्म ऑफ x, y एंड z, ठीक है। अब जरा गौर से सुनो, गौर से सुनो। y चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे भाई। इक्वेशन 1 क्या थी? y बराबर है k एक्स स्क्वायर z, ठीक है। y निकालना है। अच्छा जी, y बराबर k की जगह क्या आएगा भाई? 1 अपॉन 24। k मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर से, x कितना है? -8, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या है भाई? मल्टीप्लाई z कितना है बच्चों? 12। क्लियर है? y इज इक्वल टू 1 अपॉन 24। हाँ भाई, -8 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 64। सबको पता, -8 का स्क्वायर का मतलब -8 मल्टीप्लाई बाय -8 माइनस माइनस प्लस 8 8 ज़ा 64। क्लियर है? ये बात हम बहुत दफा कर चुके। कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है और आप उसका स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इनटू 12, सो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। क्लियर? सो y इज इक्वल टू 164 ज़ा 64 अपॉन 2। क्लियर? सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो बच्चों y की वैल्यू आ गई हमारे पास 32। बोलो भाई, मज़ा आया? समझ में आई बात? देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे तरीके से इसको समझ पाओगे, उतना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे इसको। तो ये हमने एक पार्ट जो है इसका बच्चों सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पर देखो, एक और उससे बात पूछी हुई हमसे कि राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z,
ठीक है, देखो क्या कह रहा है, बहुत आसान सी बात वो कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि y लिख कर दिखाओ, तो y लिखा आपने, y बराबर है k की जगह पर 1/24, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ x एंड z, तो उसका मतलब ये कि x और z को नहीं छेड़ना, इसको ऐसे लिख देना है। तो 1 को हमने x स्क्वायर z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा x स्क्वायर z/24। तो दूसरा आंसर हमारे पास बच्चों ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही? जब भी वो कहे ना इन टर्म्स ऑफ, इन फॉर्म ऑफ, इसका मतलब ये कि आपने x और y की वैल्यू को बल्कि पुट नहीं करना, बस उसको कांस्टेंट के साथ लिखकर शो कर देना है, ठीक है। सो बहरहाल जो मेन पार्ट था बच्चों वो ये था हमारे पास, जो कि हमने कैलकुलेट किया y = 32। और उम्मीद है पहला पार्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। सो नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को, विच इज पार्ट नंबर 2। सेम मेथोडोलॉजी है, उसी मेथड से काम चलेगा और तकरीबन मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं उसका डिफरेंस आएगा, बाकी मेथड सेम है। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। तो देखते हैं भाई, y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर। तो y जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के और u स्क्वायर के। फिर वो एक और बात कह रहा है एंड इनवर्सली एज v एंड t, और y इनवर्सली है, इनवर्सली का मतलब होता है 1/v और t के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस अब आगे सवाल को नहीं देखना है, सबसे पहले इसको इक्वेशन बनाना है। तो दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, दिस इज a एंड दिस इज b, इनको हम कंबाइन करते हैं तो ये बन जाएगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली में ऊपर हमारे पास आ जाएगा x u स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा vt। अब डायरेक्टली या इनवर्सली का साइन जब भी हटता है दो चीजें लगती हैं, नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2 इज कांस्टेंट, और x u स्क्वायर अपॉन vt जो है ये हमारे पास सेम रहने वाला है। बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आ गई? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसे इक्वेशन क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर इज इक्वल टू का साइन मौजूद है, तो इसलिए बच्चों इसको हमने इक्वेशन कहा। देखो ये इक्वेशन में फर्क समझना है, इसे हम इक्वेशन नहीं कह सकते बिकॉज यहां पर इक्वल का साइन नहीं है, तो इसलिए हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई? नेक्स्ट स्टेप हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो मुझे k चाहिए, x और u स्क्वायर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो y के साथ जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, x और u स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, v और t जो है बच्चों k के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो y के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये बन गया हमारे पास k के लिए इक्वेशन। अब आते हैं भाई वैल्यूज पुट करते हैं। k इज इक्वल, अब जो वैल्यूज आपको दी होती हैं ये हमेशा पहले k निकालने के लिए होती हैं। तो y कितना है 40, तो y की जगह हमने पुट किया 40, v और t भी है, डिनोमिनेटर में x है और u का स्क्वायर है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। तो x कितना दिया भाई 8, तो x यहाँ पर है तो 8 लिख दिया। उसके बाद u कितना है भाई 5, तो u की जगह पर 5 आ गया। अच्छा जी, व्हाट अबाउट v? तो v हमारे पास 3 है, तो v इधर 3 आ गया, और t कितना है बच्चों 2, तो t की जगह 2 आ गया। बोले भाई यहाँ तक बात समझ में आई, वैल्यूज पुट कर दी। अब हम कांस्टेंट को जरा कैलकुलेट करते हैं। सो k इज इक्वल टू 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 और 0 आ गया, इनटू 2 अपॉन में आते हैं। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 25। बोलो भाई यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 5 की टेबल से इसे कैंसिल कर लेते हैं, 5 5 25, 5 2 10, 2 वहां चला गया, तो 5 4 20, तो ऊपर क्या बचा 24 1 24, जबकि नीचे क्या है 4 5 20, तो 2 के टेबल से जाएगा, 2 10 2 12 2 5 2 6, तो बच्चों k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6/5। ये हमने कांस्टेंट जो है ये कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं सवाल की तरफ, क्या कहते हैं? फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x u v एंड t। अभी बताया था पिछले पार्ट के अंदर भी, जब भी वो आपसे कहता है इन टर्म्स ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, उसके अंदर आपने सिर्फ वैल्यूज पुट नहीं करनी है बल्कि वेरिएबल के साथ आंसर लिख देना है। ठीक है, कैसे? ऐसे y निकालना है, इक्वेशन 1 यूज करेंगे, y इज इक्वल टू,
अब k की जगह खाली k की वैल्यू पुट कर देंगे। k क्या है 6/5, ठीक है। जरा गौर से देखो, k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x और u स्क्वायर, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया x और u स्क्वायर। ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब डिवाइड होता है बच्चों, तो डिवाइड हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास पहले से एक फ्रैक्शन मौजूद है। और क्या आ जाएगा vt। चलो भाई, y इज इक्वल टू 6x u स्क्वायर अपॉन 5। इस डिवाइड को बच्चों मल्टीप्लाई बनाऊं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर vt नीचे, तो y इज इक्वल टू 6x u स्क्वायर अपॉन 5। 1 जा 6 हो गया और 5 के साथ आ जाएगा vt। तो बच्चों इसे हमने कहा कि y इन टर्म्स ऑफ x u vt, कि भाई x y निकालो तो सही, लेकिन x u vt की शक्ल के अंदर, यानी कि आपने इनकी वैल्यूज पुट नहीं करनी है, बस आपने इनको लिख कर दिखाना है। तो हमने बेसिकली बच्चों यहां पर क्या किया है, खाली हमने यहां पर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट की और हमने यहां पर y की वैल्यू जो है वो कंक्लूड कर ली है। बोलो भाई, यहां तक समझ में आया? मजा आ रहा है? ठीक है, सीखना है। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो सीखना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड, तो भाई कुछ और भी निकालना है, तो इसके लिए जरा हम इस हिस्से को जरा साफ कर देते हैं। ये हमारे पास y का फॉर्मूला है, पहले हम इसको यहां लिख लेते हैं। क्या कह रहा है भाई, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, दोबारा y निकालो, ठीक है। अब y के लिए फॉर्मूला हम यहां कॉपी कर लेते हैं, y इज इक्वल टू kx u स्क्वायर अपॉन vt। चलो अब हम इसको ज़रा क्लीन कर देते हैं। अगला जो हिस्सा है बच्चों, कॉपी कर लो, जल्दी से वीडियो को पॉज कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, सबसे आसान काम आज के ज़माने में, और फिर उसको बाद में सुकून से बैठ के कॉपी किया करो। मेरी वीडियो को बार बार मैंने आपको बताया है, वीडियो को एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए मत देखा करो बच्चों, वीडियो देखा करो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए और साथ साथ दूसरों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने के लिए। अपनी क्लास में जाया करो, साथ वाले बेंच वाले जो भी स्टूडेंट है उससे पूछा करो कि हाँ भाई तुम्हें ये क्वेश्चन आता है। अगर वो कहता है कि मुझे आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता हो तो उसे सिखाओ। जिस दिन आप ये अमल करेंगे इस चीज़ के ऊपर, वो जो सवाल आप किसी को समझाएंगे, सिखाएंगे, वो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो कोशिश किया करो, दूसरों की मदद किया करो, जितना ज़्यादा हो सकता है आपको अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा। चले जी वापस आते हैं, y इज इक्वल टू, तो k की वैल्यू हमारे पास आई थी 6/5, ठीक है। x और u स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की जगह पर x की वैल्यू क्या दी है भाई, x दिया है -2, ठीक है। तो x की जगह -2, u कितना दिया, u दिया 4, तो यहाँ पर हमने 4 लगा दिया। अब इसका मतलब डिवाइड होता है तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे वहाँ किया था, डिवाइड v इंटू टी। चलो भाई, तो v कितना है 3 है और t कितना है माइनस का 1। क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए जी, y इज इक्वल टू, मुश्किल तो नहीं लग रहा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 6 2 ज़ा 12/5 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर 16। क्लियर। अच्छा भाई ये डिवाइड है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3। इसको ऐसे लिख लेते हैं हम ताकि ये दो साइन एक साथ ना शो हो। आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई बाय 16/5। इस डिवाइड को बच्चों मल्टीप्लाई बनाएं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और माइनस का 3 नीचे आ जाएगा। तो माइनस से पहले तो माइनस मर गया, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। क्लियर। अच्छा भाई y इज इक्वल टू, हाँ भाई 4 16 ज़ा या 16 4 ज़ा 64 होता है, ठीक है। नीचे क्या बचा, 5 1 ज़ा 5। अब ऊपर इवन नंबर है, नीचे ऑड नंबर है, तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, आंसर डेसिमल में आ जाएगा और आंसर डेसिमल में हमें लाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2, जो कि बहुत इजी मेथड करके बच्चों मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सिखाऊं, समझाऊं, और पूरी कोशिश होती है कि वो मेथड यूज़ करूं जो कि तमाम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इजी रहे और उनको ये क्वेश्चन याद भी हो जाए। तो अब मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट, अब हमारे पास है पार्ट नंबर 3, जल्दी से देखते हैं। शुरू के स्टेप वही रहेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बनानी है, फिर k की वैल्यू निकालनी है, फिर सवाल को देखना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं भाई, w वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर, w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के।
एंड इनवर्सली एज क्यूबिक रूट ऑफ v। ओहो भाई क्या कहते हैं, w इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूबिक रूट ऑफ v। तो यहां पर 3 लगाएंगे जिसका मतलब होता है क्यूबिक रूट। सो दिस इज एक्सप्रेशन a, दिस इज एक्सप्रेशन b। आई एम सेइंग, आई एम कॉलिंग इट एक्सप्रेशन नॉट इक्वेशन। इक्वेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। चलो भाई बस अब पहले इसको इक्वेशन बनाते हैं। सो w कंबाइन करते हैं, डायरेक्टली लगाया, ऊपर क्या आ जाएगा, u स्क्वायर, इनवर्सली वाला नीचे आ जाता है, क्यूबिक रूट ऑफ v। क्लियर है, डायरेक्टली हटाया, इज इक्वल टू लगा, कांस्टेंट लगा, u स्क्वायर ऊपर, क्यूबिक रूट ऑफ v नीचे। चलो यहां तक बात क्लियर। w के लिए हमारे पास इक्वेशन बन गई है, लेकिन अब हमें पहले कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो k बराबर है, चलो भाई अब देखो u स्क्वायर k के साथ मल्टीप्लाई, तो w के साथ जाकर डिवाइड। ठीक है, अच्छा w तो ऊपर लिखा रहेगा, सामने ही है वो। अब देखो क्यूबिक रूट ऑफ v k से डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर बोलो भाई मल्टीप्लाई। बन गए k के लिए इक्वेशन, बोले बन गई, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चले भाई वैल्यूज पुट करते हैं, k इज इक्वल टू, अब w उन्होंने क्या दिया, शुरू की जितनी वैल्यूज होती है वो k के लिए होती है। w बराबर है 216 का, और क्यूबिक रूट ऑफ v। अब क्यूबिक रूट ऑफ v कितना है भाई, v इज 27, तो v इज 27, क्यूबिक रूट लगा अपॉन, और u कितना है 6। ओके जी, तो ये हमारे पास आ गया 6, और इस पे हम लगा देंगे स्क्वायर क्योंकि u का स्क्वायर। आगे बढ़े, चले जी। सो k इज इक्वल टू 216 मल्टीप्लाई बाय, हाँ भाई 27 किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, तो 27 का क्यूबिक रूट आ जाएगा 3, 6 का स्क्वायर 36। ये सारी चीजें याद करवाई हुई हैं, याद होनी चाहिए। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2 जा 6, क्या बचा भाई 216 एकम 216, 216 ओवर 12। चलो 3 के टेबल से जाएं, 3 से जाते हैं डायरेक्ट, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, तो k इज इक्वल टू 72 अपॉन 4। 2 से जाएं, 2 2 जा 2, 3 जा 2, 6 जा, तो k 36 अपॉन 2, तो 36 का आधा क्या हो जाएगा 16, 17 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18। सो k की वैल्यू आ गई भाई 18। कांस्टेंट निकाल लिया। अब आते हैं सवाल की तरफ, कांस्टेंट निकाल। देखो ये मेथड, ये स्टेप हर क्वेश्चन में कॉमन है। सबसे पहले इक्वेशन बनाना, फिर कांस्टेंट को अलग करना, फिर कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, फिर हम क्वेश्चन को असल में शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ w। क्या w की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं बच्चों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। w की वैल्यू फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, w बराबर है k u स्क्वायर अंडर रूट क्यूबिक रूट ऑफ v। तो w की वैल्यू निकालनी है, k की जगह आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय u स्क्वायर, u कितना है भाई 10, तो 10 का स्क्वायर अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ v। तो क्यूबिक रूट में क्या दिया है भाई v 125। चलो आगे बढ़े, w इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर 100। हाँ भाई 125 किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। 125 5 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 7 का क्यूब क्या होता है 743। स्क्वायर क्यूब, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। क्लास 9 में दिए PDF याद भी किया हुआ है बहुत सारे बच्चों ने, मुझे पता है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, ठीक है। तो 18 2 जा क्या होता है भाई, 18 2 जा होता है 36, और एक 0 लगा देंगे, तो w इज इक्वल टू 360। समझ में आई है, डायरेक्ट तो नहीं कर दिया, अब इतना तो कर सकते हो ना भाई, 0 को छोड़ दो, 18 2 जा 36 और एक 0 लगा दिए, नीचे 1 था तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई मजा आया, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो कॉपी कर लो, उसके बाद हम मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो शो हो रहा होगा। थोड़ी सी करेक्शन भी है, करेक्शन भी करेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। चले भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, इसके अंदर जो सबसे पहली करेक्शन आपने करनी है वो ये करनी है दैट इन लाइन नंबर 3 जिसके अंदर लिखा हुआ है L विच मीन्स लेंथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर नहीं है, ये 100 मीटर है।
समझ में आ रही बात? क्योंकि देखो यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, ये न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो ये नहीं करेंगे कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ, ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स में करेंगे, तो लिहाजा यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है। अदरवाइज जो आंसर रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारा नहीं आ रहा। तो सेंटीमीटर को सबसे पहले आपने मीटर बनाना है। उसके बाद जो जी की वैल्यू है वो दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्लास 9 में पढ़कर आए हो, दैट इज नॉट मीटर पर सेकेंड बट दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो उसको लगा दो। चलो भाई इक्वेशन बनाए। पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज 18.5 कंटिन्यू है, पार्ट नंबर 4। चलो भाई सबसे पहले क्या कह रहा है भाई, इफ द टाइम पीरियड टी of simple pendulum is directly proportional to the square root of its length। हाँ भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट जी के। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। अब सबसे पहले हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या होगा भाई यहाँ पर, तो नाउ स्टूडेंट सेम वही स्टेप होगा भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन बनाते हैं, कंबाइन करते हैं। सो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी। क्लियर? फिर वही काम होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो एक तो इज इक्वल टू लगा, साथ में एक कांस्टेंट लगा। अब देखो जब भी दो वैल्यूज बच्चों एक जैसे रूट में होती हैं, यानी कि दोनों रूट के अंदर हैं, तो हम इसको एक रूट में लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे जी? बिल्कुल इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जहां पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम हमने अभी सॉल्व करना है। चलो भाई ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 टाइम के लिए। अब क्या करते हैं भाई, कांस्टेंट निकालते हैं। देखो मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने इस तरीके से बताया हुआ है कि हम इसका इन्वर्ट कर दें, हम इसको उल्टा कर दें तो के की ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल जो मेथड पढ़ते हैं बच्चों उसी को फॉलो करना है। जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड, जो डिवाइड वो मल्टीप्लाई। ठीक है? कैसे मुझे के चाहिए, ठीक है मुझे के चाहिए, मैं पहले तो के को ज़रा अलग कर देता हूँ। अच्छा अंडर रूट जी के साथ यहाँ डिवाइड हो रहा है तो टी के साथ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आती है। के साथ अंडर रूट एल मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों यहाँ पर, तो टी के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। बोलो भाई कोई मुश्किल? मुझे पता है कि यहाँ पर आकर सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हुए हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि उनको ये नहीं बताया जा रहा कि ये किस तरीके से आएगा। तो बच्चों ये इसी तरीके से आएगा। हाँ अब मैं इनको एक रूट के अंदर लिख सकता हूँ, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ के बराबर है टी अंडर रूट जी अपॉन, और स्मॉल एल हम यूज करते हैं, इन्होंने कैपिटल एल दिया हुआ है लेकिन लेंथ के लिए हम स्मॉल एल यूज करते हैं। तो देखो ये एक रूट मैं यहां पर भी बना सकता था, ये एक रूट मैं यहां पर भी बना सकता था, लेकिन जब एक रूट में लिखेंगे तो वो फिर बताना मुश्किल हो जाएगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होगा। बात समझ में आई? तो जैसा कर रहा हूं बिल्कुल वैसे करते जाओ। चलो भाई अब के की वैल्यू चाहिए। सो के इज इक्वल टू, टाइम उन्होंने हमें कितना दिया, टाइम दिया थी 2 सेकेंड। जी हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि लेंथ जो है वो है 100 मीटर। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 100 सेंटीमीटर नहीं है, बुक के अंदर मिस्टेक है, दैट इज 100 मीटर। इसकी करेक्शन अभी कर लो, बाद में फिर बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर गलत आ रहा है आंसर। वो 100 सेंटीमीटर नहीं बच्चों, 100 मीटर है। तो सबसे पहले हम 9.8 को 100 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है जी के इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 0.098। ठीक है, अब हम इसका रूट निकाल लेते हैं। के बराबर है 2 इंटू, जब रूट से बाहर आ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 0.098। तो बच्चों ये आ रहा है 0.313। मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 2 के साथ इसको, तो बच्चों ये आ रहा है हमारे पास 0.626। क्लियर है ये बात? ये हमारे पास बच्चों कांस्टेंट आ गया। यहां तक बात समझ में आई? अब हमसे क्या मांग रहा है भाई क्वेश्चन के अंदर, तो वो हमसे अब टाइम मांग रहा है, तो टाइम के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो भाई यूज करते हैं। सो टाइम के लिए जरा देखते हैं जी, तो टाइम इज इक्वल टू के कांस्टेंट, ये रहा के, तो के हमने निकाला 0.626 अंडर रूट एल अपॉन जी, तो लेंथ कर दी अब 200 मीटर
और जी की वैल्यू बच्चों बदल दी उन्होंने, अब जी जो है वो है 7.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेम मेथड होगा, 0.626 ऐसे ही रहने देते हैं, पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। तो 200 डिवाइडेड बाय 7.6, सो ये हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 26.315। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़े, चले जी आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसका रूट निकालते हैं, 0.626 जब रूट निकल आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 26.315, सो दैट इज 5.129। ठीक है, इसको हम बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे 0.626 के साथ, तो टाइम आ रहा है 3.211 सेकेंड। 3.211 सेकेंड। क्या यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है? जी हाँ बच्चों, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, 3.211 सेकेंड। 3.211 सेकेंड। वही बात आ गई कि लेंथ को अगर 100 सेंटीमीटर लेते और उसको मीटर बनाते तो वो 1 मीटर बन जाता। तो यहाँ पर अगर हम 1 लेके चलते तो जाहिर सी बात है वो आंसर नहीं आता। तो इसलिए मेरी वीडियो को एक तो पूरा देखा करो, फिर बाद में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे होते हैं कि सर समझ में नहीं आया। बार ये क्वेश्चन मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा मुश्किल लगा, स्पेशली व्हेन यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया था, मुझे पता है, बहुत सारे लोगों ने समझाया लेकिन उस तरीके से नहीं, तो उनसे वो चीज़ नहीं समझ में आ रही थी। वो कह रहे थे इसका रेसिप्रोकल कर लें, तो रेसिप्रोकल का यहाँ पर बच्चों कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने प्रॉपर्ली जैसे पिछले क्वेश्चन में करते आए हो वैसे ही करोगे। के चाहिए था तो हमने जो है के को यही रखा, अंडर रूट जी यहाँ पर डिवाइड, वहाँ मल्टीप्लाई, ये एल यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड। क्लियर है? कॉपी कर लें जल्दी से। फिर हम बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। सो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं जी, जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपके पास एक इनर बुक भी होगी। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं बुक को अपने सामने रखा करें ताकि आपकी हेल्प होती रहा करे। द वॉल्यूम V ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। हाँ भाई, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये सारी चीज़ें क्लास 9 की केमिस्ट्री में पढ़कर आए हैं। पता क्या है ये? क्या है ये? जैसे चार्ल्स लॉ पढ़ा था ना, चार्ल्स लॉ केमिस्ट्री के अंदर, बॉयल्स लॉ भी पढ़ा था, है ये वही है। चलो कुछ रिकॉल करवाते हैं तुम्हें ये। अच्छा आगे क्या कहते हैं? एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, तो यहाँ हम 2 नहीं लिखते क्योंकि हमें पता है इसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है, जिसको हम रूट कह रहे होते हैं, बेसिकली दैट इज स्क्वायर रूट। अच्छा जी, बस अब ये बात यहाँ खत्म हुई। इक्वेशन बनाते हैं, डायरेक्टली लगाया ऊपर T और नीचे अंडर रूट P। इसे हटाया, डायरेक्टली को हटाया, इज इक्वल टू लगाया, K लगाया, T अपॉन अंडर रूट P। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 1। कांस्टेंट चाहिए, अंडर रूट P यहाँ डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, T यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड। तो K की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो शुरू की जो हमें वैल्यूज़ दी हैं वो हमें K के लिए ही दी होती हैं। तो हम सबसे पहले K कैलकुलेट करते हैं जी। तो क्या दिया है भाई? V हमें दिया है 100, टेम्परेचर दिया है हमें 30 एंड व्हाट अबाउट प्रेशर? प्रेशर हमें दिया है 64। चलो भाई कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो मर गया। K बराबर 10/3। हाँ भाई 64 किसका स्क्वायर है? ईमानदारी से बताना है, 8 का स्क्वायर है। ठीक है, 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चले भाई 12 कोई मसला नहीं। 8 10 80/3। हाँ भाई काम बनेगा? नहीं बनेगा, ऊपर वाला इवन नीचे वाला ऑड। तो ये हमने बच्चों कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये कैलकुलेट कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ V। भाई V निकालनी है, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हैं। V इज इक्वल टू KT अपॉन अंडर रूट P। तो V इज इक्वल टू K की जगह पर 80/3। K से मल्टीप्लाई हो रहा है कौन? T। तो T कितना दिया? 60। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड को हम ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट P की क्या वैल्यू है भाई? P की वैल्यू है 81। P की वैल्यू है 81। चलो तो 3 1 3, 3 2 6 और 0 ऐसे ही आ गया। सो V इज इक्वल टू 8 2 16, 0 0 0 0। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएं,
तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर चला गया, अंडर रूट 81। हाँ भाई 81 किसका स्क्वायर है? 81 9 का स्क्वायर है। क्लियर? सो v इज इक्वल टू 1600 अपॉन 9। अब आपकी बुक के अंदर बेसिकली उन्होंने पॉइंट के अंदर आंसर दिया है, तो हम भी इसको पॉइंट में लाने की कोशिश करते हैं। सो अगर हमारे पास 1600 है और इसे हम डिवाइड करते हैं जी 9 के साथ, सो हमारा आंसर आ रहा है 177.77 सॉन क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम का यूनिट क्यूब होता है तो इसलिए हमने लिख दिया क्यूबिक यूनिट। तो यही आंसर है, यही आंसर है जी। राउंड ऑफ करके आपकी बुक के अंदर पता है आपको राउंड ऑफ करना आता होगा, बताया भी है बहुत दफ़ा क्लास 9 के अंदर। अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तो वो 1 में जमा हो जाता है, तो ये इसको राउंड ऑफ करके 8 हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो भाई मज़ा आया आज की इस एक्सरसाइज के अंदर। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आपकी बहुत हेल्प भी हुई होगी। तो हमें ज़रूर सपोर्ट किया करो। बहुत मुश्किल से ये वीडियोस और बहुत ही हार्ड वर्किंग के बाद ये वीडियोस आप तक पहुंचती हैं, तो हमें जो है अप्रिशिएट ज़रूर किया करें और जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और कोई चाहते हैं एक्सरसाइज के फ़लानी एक्सरसाइज के ऊपर से ज़्यादा ज़रूरी है उसके ऊपर पहले वीडियो बनाई जाए, तो आप ज़रूर हमें बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।